तो कैसे हैं हमारे महारथी। मैं अमरजीत गुप्ता हमारे YouTube चैनल अवतार और डॉट ट्रेडिंग क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत कर रहा हूं। बच्चों, जैसा कि आपको पता होगा कि हमने ट्रिगोनोमेट्री का बहुत सारा लेक्चर पढ़ा है और आज का जो लेक्चर है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आज हम अपने टॉपिक में बात करने वाले हैं हाउ टू यूज़ ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला। दरअसल बात क्या है कि हम लोग बहुत सारे फार्मूला को जानते हैं, याद भी कर लेते हैं, बहुत सारा वैल्यू भी याद कर लेते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन को सॉल्व करने लगते हैं तो पता नहीं चलता है कि आखिर कौन सा फार्मूला हम उसको यूज़ करें और कैसे हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व किए, कैसे हम उसको फार्मूला को प्रूफ करेंगे। तो बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम आपको बेसिकली बताने वाले हैं कि हाउ टू यूज ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला, ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला को हम लोग कैसे यूज करते हैं, और दूसरा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सम इंपोर्टेंट आइडेंटिटीज, यानी कुछ इंपोर्टेंट आइडेंटिटीज है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एक इंपोर्टेंट आइडेंटिटीज की बात करते हैं, यानी आप बोल सकते हो कुछ फार्मूला भी। तो सबसे पहले आप लोगों को ट्रिगो पढ़ने से पहले, ट्रिगो बनाने से पहले कुछ बेसिक फार्मूला है उस पर आप लोगों को कमांड होना चाहिए हमारे महारथी, तब आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए कुछ बेसिक फार्मूला के बारे में हम अभी डिस्कस कर लेते हैं जो ऑलरेडी हम लोग इससे पिछले क्लास वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। जैसे देखिए, एक फार्मूला हम लोग ये कह रहे हैं इंपोर्टेंट में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस आपका कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है क्योंकि मैक्सिमम जगह जब आपका टी रेशियोज कोई भी क्वेश्चंस दे तो मैक्सिमम जगह हम लोग इस फॉर्मूला को यूज करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बच्चों, एक चीज आपको और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है तो यहाँ से अगर हमको कहेगा कि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करिए तो हम लोग इजीली लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। एंड सिमिलरली अगर आपको कहेगा कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि हम लोग यहाँ पे कैसे यूज करते हैं, किसी फॉर्मूला को और अरेंज कैसे करते हैं। अगर आप सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 तो आप इजीली ये फाइंड आउट कर सकते हो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि आपका इंपॉर्टेंट था। चलिए इसके बाद हम लोग देख रहे हैं एक और नया आइडेंटिटीज, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस आपका टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाता है। यहाँ से अगर आप चाहो सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना तो आप लिख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और अगर आप लिखना चाहोगे कि टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा तो इसको आप लोग लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो बच्चों, ये तीन फॉर्मूला और ये तीन फॉर्मूला आपके ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के लिए, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पे आपको कमांड करना होगा मेनली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और एक लास्ट है आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस हो जाता है आपका कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये भी मेरा एक फॉर्मूला है। यहाँ से आप चाहो तो लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और अगर आपको कॉट स्क्वायर थीटा फाइंड आउट करना हो तो आप लिख सकते हो इसको कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1। तो बच्चों, ये फॉर्मूला हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बाकी फॉर्मूला के बारे में आप लोग को हम डिस्कस यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो हमारा पीछे का जो लेक्चर है उसको आप एक बार देख लीजिएगा, आपका क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, इस पे अब हम क्या करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अभी करवाने वाले हैं, बहुत सारे आइडेंटिटी का क्वेश्चन करवाएंगे और उसमें हम लोग देखेंगे कि हम अपने फॉर्मूला को कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे यूज करते हैं। तो इन सब सारी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से आप हमारे वीडियो को देखिए और उसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप हमको कॉमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, हम फिर से उसको रिपीट कर देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको ले चलते हैं बच्चों। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे महारथी है, एक्सप्रेस द रेशियो कॉस ए tan a एंड sec a इन टर्म्स ऑफ sin a। मतलब ये बोल रहा है कि आप cos a को ऐसे एक्सप्रेस कीजिए ना कि लास्ट में जो है वो किसके टर्म में हो जाए, sin a के फॉर्म में, tan a का सिमिलरली sin a के फॉर्म में और sec a को सिमिलरली sin a के फॉर्म में आ जाए। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या कर देते हैं ना, cos a के बारे में लिखते हैं। तो चलो, आप cos a को हमको लिखना है sin a के फॉर्म में, तो चलिए यहाँ पे हम क्या अप्लाई करने वाले हैं। आप एक बार सोचो दिमाग लगा के, आखिर cos और sin के बीच में ऐसा क्या रिलेशन है, कोई याद आ रहा है? तो आपको याद आएगा, क्या याद आएगा? तो आप जानते हो अभी जस्ट हमने बताया कि साइन स्क्वायर a और प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ पे आपको cos a लिखना है तो cos a इक्वल टू आप लिख सकते हो cos स्क्वायर a इक्वल टू लिख सकते हो 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर a। तो यहाँ से अगर आपको cos a इक्वल टू लिखना होगा
तो ये स्क्वायर में है, इधर रूट हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देख लो इसमें हमने क्या फॉर्मूला यूज किया, तो अगर हम लोग को कॉस ए के साइन ए के फॉर्म में लिखना हुआ तो हमने क्या लिख दिया, ये हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। मतलब मेरा फर्स्ट वाला ये हो जाएगा, यानी कॉस ए को अगर साइन ए के फॉर्म में लिखना हो तो हमने ये फॉर्मूला यूज किया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हम लोग जानते हैं। यहाँ पे कॉस स्क्वायर इक्वल टू हमने ये प्लस में था इधर माइनस कर दिया और कॉस ए इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब हम लोग को करना है tan ए के बारे में, तो यहाँ पे आप लिख दो tan ए। अब tan ए इक्वल टू हमको क्या लाना है, तो सिर्फ और सिर्फ हमको साइन ए लाना है। तो आप सबसे पहले हमको बताओ कि ऐसा कोई फॉर्मूला है tan ए इक्वल टू जो हमारा साइन के फॉर्म में दिख रहा है, तो नहीं। सिर्फ तो एक तो हमको ये पता है कि cos ए इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो चलो एक दिमाग लगाओ, साइन ए इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है आपको साइन ए डिवाइडेड बाय हो जाता है आपका cos ए। ठीक है, तो साइन ए तो यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे cos ए है, तो क्यों नहीं cos ए इक्वल टू जो हम लोग साइन के टर्म में लिखे हैं उसको यहाँ पे लिख देते हैं। मतलब tan ए को अगर आपको साइन ए के फॉर्म में लिखना होगा तो ये हो जाएगा साइन ए और रूट अंडर हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसका, सेक ए के बारे में। तो ठीक है, सेक ए के बारे में बताओ अब हम लोग क्या लिख सकते हैं। तो एक बार माइंड पे जोड़ दो बाबू कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं और हमको करना है किसके फॉर्म में, तो साइन ए के फॉर्म में करना है। सेक ए का और कोई फॉर्मूला है, तो देखो एक और फॉर्मूला है, सेक ए इक्वल टू होता है 1 डिवाइडेड बाय cos ए होता है और cos ए इक्वल टू हमने क्या लिखा है, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आप इसको लिख सकते हो 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखिए हमने तीन फॉर्मूला यूज किया, एक तो हम यहाँ पे ये तो यूज किया, दूसरा हमने ये आपको बताया कि tan थीटा का फॉर्मूला हो जाता है आपका साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, जिसको हमने यहाँ पे यूज किया। ओके, और दूसरा यहाँ पे आप बात कर लो तो ये हो जाता है आपका सेक कॉस थीटा मल्टीपुल ऑफ आपका हो जाता है सेक थीटा इक्वल टू 1 हो जाता है। यानी कॉस जो होता है वो 1 डिवाइड बाय सेक थीटा आप लिख सकते हो, या सेक थीटा इक्वल टू आप यहाँ से लिख सकते हो, ये देखो cos थीटा इक्वल टू 1 डिवाइड बाय आप सेक थीटा लिख सकते हो, या अगर आपको सेक थीटा लिखना होगा तो 1 डिवाइड बाय cos थीटा लिख सकते हो। तो मतलब बच्चों आप लोग अगर प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हो और जितना ज्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग उतना ज्यादा आपका फॉर्मूला क्या होगा, रिवाइज हो जाएगा और आपको इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हमको इस क्वेश्चन के लिए कौन सा फॉर्मूला का यूज करना होगा। ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू। यहाँ पे हमारा एक दिया हुआ है इफ cos थीटा इक्वल टू 3 डिवाइड बाय 5, तो आपको फाइंड करना है 5 cosec थीटा माइनस 4 tan थीटा डिवाइड बाय sec थीटा प्लस cos थीटा का वैल्यू। और एक दूसरा क्वेश्चन हमने लिखा है इफ 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4, तो आपको दिखाना है सो दैट tan थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 डिवाइड बाय रूट 3। बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है। आप सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए cos थीटा इक्वल टू आपको दिया हुआ है 3 डिवाइड बाय 5 और हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं cos थीटा जो होता है हमारा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। यहाँ से अगर हमको परपेंडिकुलर अब हमको यहाँ से फाइंड करना होगा जो तो हमको पता नहीं है, तो परपेंडिकुलर इक्वल टू हम लोग लिख देंगे रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ से आप देखो h का होल स्क्वायर करोगे 5 का होल स्क्वायर करोगे 25 और माइनस b क्या करोगे 3, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 16 और ये आपका क्या निकल जाएगा 4। हमको क्या चाहिए यहाँ पे cosec थीटा चाहिए, तो चलो जल्दी से आप बता दो cosec थीटा इक्वल टू क्या होता है। तो cosec थीटा जो आपका होता है वो होता है हाइपोटेनियस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर और h का वैल्यू हमने यहाँ पे क्या लिखा है 5 है और परपेंडिकुलर हमने क्या निकाला है 4, ये तो आपका निकल गया cosec थीटा। अब हमको क्या चाहिए tan थीटा, तो चलो tan थीटा हम लोग निकालते हैं। tan थीटा हो जाता है आपका परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस और परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पे कितना है 4 है और बेस यहाँ पे हमारा कितना है 3 है, तो 4 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, तो tan थीटा निकल गया, cosec थीटा निकल गया। अब sec थीटा की बात करते हैं, तो बाबू बता दीजिए sec थीटा इक्वल टू क्या होता है, ये हो जाता है आपका 1 डिवाइड बाय cos थीटा, मतलब cos थीटा का रेसिप्रोकल। अगर ये 3 डिवाइड बाय 5 है तो ये 5 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 3। और सिमिलरली यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं cot थीटा का, इसके पास ही, तो ये 4/3 है तो ये हो जाएगा हमारा 3 डिवाइड बाय 4। कैसे, क्योंकि हम लोग जानते हैं tan थीटा जो होता है वो 1 डिवाइड बाय किसके बराबर होता है, cot थीटा का बराबर होता है। तो आप लोग ध्यान से देखिए हम कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला और कौन सा यूज कर रहे हैं। ओके, तो हमारा cosec थीटा भी निकल गया 5/4, तो
चलो अब इसमें हम लोग जो वैल्यू कह रहा था फाइंड आउट करने के लिए उसमें देखते हैं। तो ये बोल रहा है 5 मल्टीपल ऑफ कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा का वैल्यू हमारा क्या है 5 डिवाइड बाई 4। ओके, फिर माइनस का साइन है 4 मल्टीपल ऑफ टेन थीटा, देखते हैं क्या है 4 डिवाइड बाई 3। तो ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 3 एंड डिवाइडेड बाई सेक थीटा। अब आपका बताइए सेक थीटा क्या है 5/3, ये हो जाएगा हमारा 5/3 और फिर प्लस का साइन है कॉट थीटा की बात करते हैं। कॉट थीटा कितना है 3/4, तो ये हो जाएगा हमारा 3 डिवाइड बाई 4। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लें 25 डिवाइडेड बाई 4 और ये माइनस हो जाएगा 16 डिवाइड बाई 3। और अब आप बता दो यहाँ पे 4 3 जा क्या हो जाएगा 12 एंड 3 4 जा तो 5 4 जा क्या हो जाएगा 20 प्लस 4 3 जा 3 3 जा क्या हो जाएगा 9। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ये भी हमारा 12 हो जाएगा और यहाँ पे 4 3 जा 25 3 जा क्या हो जाएगा 75 माइनस 3 4 जा 16 4 जा क्या हो जाएगा 64 एंड डिवाइडेड बाय 29 डिवाइड बाय 12। तो हम लोग क्या कर सकते हैं 12 12 हमारा कैंसिल हो जाएगा। 75 में से अगर आप 64 को माइनस कर देते हो तो कितना हो जाएगा जल्दी से बता दो। तो ये हो जाएगा आपका 5 में से 4 जाएगा 1 और ये 7 में से 6 जाएगा क्या हो जाएगा 1। 11 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा आपका 29। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए अगर हमको कहेगा वैल्यू कितना हो गया तो 11 डिवाइड बाय 29 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं सर कैसे सॉल्व करेंगे इसको। बहुत ही इजी है, अगर आपको फॉर्मूला पे मैंने बार बार बताया ना, हमको दिया हुआ है गिवन है 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस आपका दिया हुआ है 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। अब हमको निकालना है टेन थीटा। तो चलो इसको हमने साइन के फॉर्म में चेंज कर लीजिए या किसी एक को कॉस के फॉर्म में चेंज कर दीजिए, सेम कर देना है। तो ये आपका हो जाएगा 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। अब बोलो कि सर ये आपने कैसे यूज किया, तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं बाबू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है 1। तो मतलब कॉस स्क्वायर थीटा निकालना होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये हो जाएगा आपका 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 और माइनस हो जाएगा आपका 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4। अब आप बता दो 7 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 4 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये प्लस 3 है इक्वल टू की साइड क्या होगा -3, तो 4 में से 3 जगह क्या हो जाएगा 1। मतलब आप यहाँ से निकाल सकते हो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2। अब ये 1 डिवाइड बाय 2 हो गया, मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज हमको निकालना क्या है भाई 1 डिवाइड टेन थीटा इक्वल टू कर रहा है प्रूफ करने के लिए। तो टेन थीटा इक्वल टू प्रूफ करेंगे तो पहले यहाँ से कॉस थीटा निकाल ले। तो कॉस थीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस क्या चीज साइन स्क्वायर थीटा, तो यानी 1/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4, यानी ये हो जाएगा √3 डिवाइडेड बाय 2। अब हम लोग डिवाइड कर देते हैं साइन थीटा में किससे कॉस थीटा में। अगर साइन थीटा में कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं तो 1/2 मल्टीपल ऑफ 2 डिवाइड बाय क्या होगा √3, ये कट गया तो 1 डिवाइड बाय √3 हो जाएगा, यही हमारा किसके बराबर हो जाएगा टेन थीटा के बराबर हो जाएगा। तो इजी था। तो इस तरह से हमको समझना है कि किसी भी क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही कम आपका फॉर्मूला है ट्रिगो में, ज़्यादा है नहीं, बट आप बार बार एक एक क्वेश्चन को बनाते हो सॉल्व करते हो तो आप बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को भी इजीली क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो। चलिए कुछ तो फिर देखिए हम एक अलग टाइप का क्वेश्चन फिर से आपको करवा रहे हैं जिसमें हम आपको यहाँ पे दिया हुआ है साइन ए प्लस, चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। हमको गिवन क्या है साइन ए प्लस बी इक्वल टू आपको दिया हुआ है 1। अब इसके बाद आपको दिया है कॉस ए माइनस बी इक्वल टू √3 डिवाइड बाई 2। तो ए और बी एंगल का वैल्यू फाइंड आउट करना है, इजी है। आप बताओ साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1 दिया है तो साइन के ऐसा कौन से डिग्री पे वैल्यू हमारा 1 हो जाता है, जल्दी से बताओ आप लोग। तो आप लोग ये बता सकते हो कि 1 होता कब है, मतलब आपको लिखना है साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1 दिया है तो साइन क्या हो जाएगा, तो आप ये चीज़ बता दो जल्दी से। अगर हम यहाँ पे साइन 90 डिग्री ले लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो a प्लस बी, मतलब यहाँ पे साइन a प्लस बी एंगल के जगह पे है, यहाँ पे साइन 90 डिग्री है तो ये भी साइन खत्म ना, तो सिर्फ और सिर्फ एंगल, मतलब a प्लस बी दोनों बराबर तभी होगा जब a प्लस बी हमारा किसके बराबर हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हमने क्या लिख दिया यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू हम यहाँ पे क्या लिख दिए 90 डिग्री। चलो ये बाबू फर्स्ट हो गया। दूसरा हम लोग बात करते हैं कॉस का, तो कॉस a माइनस बी इक्वल टू आपको दिया है √3 डिवाइड बाई 2। अब बता दो इसके लिए क्या होना चाहिए, तो कॉस 30 डिग्री पे जो होता है हमारा वैल्यू हो जाता है कितना √3 डिवाइड बाई 2। तो अब आप बताओ ये भी कॉस तो इसका मतलब मस्ट भी है कि हमको a माइनस बी इक्वल टू क्या होना चाहिए 30 डिग्री होना चाहिए। ये दूसरा इक्वेशन हो गया।
अब हम लोग लीनियर इक्वेशन पढ़े हैं कि जब a प्लस बी इक्वल टू 90 है हमारा और a माइनस बी इक्वल टू 30 है तो क्या करते हैं ना, दोनों को सॉल्व कर देते हैं। तो चलिए ना हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, दोनों को जोड़ दीजिए ना। तो a प्लस बी जब हमारा 90 है और दूसरा a माइनस बी हमारा 30 है तो आप जोड़ दोगे तो 2a इक्वल टू हो जाएगा 120, मतलब आपका a का जो वैल्यू आ जाएगा वो 60 डिग्री आ जाएगा, मतलब एंगल a हमारा क्या हो गया 60 डिग्री। और जब भाई एंगल a जब 60 हो जाएगा तो किसी एक में पुट कर दीजिए ना, तो b हमारा क्या हो जाएगा 60 और 30 90 होता है ना, तो b हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो टू इजी कॉन्सेप्ट, अगर आप चाहो तो बहुत ही अच्छी तरह से आप अपने 10th के सिलेबस को जो भी है क्वेश्चन को आप इजिली उसको क्रैक कर सकते हो, या जो बच्चे इस बार 10th पास करके 11th का क्वेश्चन बना रहे हैं तो उसको ये सब चीज़ तो आना चाहिए। दूसरा अब यहाँ पे हम देख लीजिए आपको इवेल्यूएट कर रहा है वैल्यू निकालने के लिए 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस, तो ठीक है इसको देख लेते हैं एक बार। तो 5 मल्टीपल ऑफ cos 60 डिग्री का वैल्यू बताइए, कौन बताएगा? cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1 डिवाइडेड बाई 2 और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा प्लस 4 मल्टीपल ऑफ, अब आप हमको बता दो सेक 30 डिग्री का वैल्यू, तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू होता है 2 डिवाइडेड बाई √3 और इसका हम लोग क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे और माइनस 45 डिग्री का वैल्यू क्या 1 और 1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे बात कर लो आप, तो अब यहाँ पे बताओ, आप तो जानते हो भाई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये फॉर्मूला होता है। अब थीटा यहाँ पे कुछ भी हो लेकिन दोनों इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ भी 30 यहाँ भी 30, तो इसका मतलब इस दोनों का वैल्यू हो क्या जाना चाहिए 1 के बराबर हो जाना चाहिए। जब ये 1 हो जाएगा तो डिनोमिनेटर तो खत्म, मतलब न्यूमरेटर में ये सारा चीज है और नीचे में 1 है, तो किसी भी बहुत बड़े चीज में 1 से करिएगा डिवाइड तो यही बहुत बड़ा चीज आ जाएगा ना। तो आप चलो इसको सॉल्व कर दो ना, 5 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 4 मल्टीपल ऑफ 2 का स्क्वायर करोगे 4 और √3 का स्क्वायर करोगे 3 और माइनस 1 डिवाइड बाई 1 लिख लो। बोर्ड मास आप लोग जान रहे हो कि 5 डिवाइड बाई 4 और प्लस 4 4 जा 16 डिवाइड बाई 3 और माइनस 1 डिवाइड बाई 1, इसका एलसीएम निकालोगे तब क्या आएगा 12 और 12 होगा तो 4 3 जा 5 3 जा 15 और प्लस ये 3 4 जा और 16 4 जा क्या हो जाएगा बताइए 64 और माइनस ये क्या हो जाएगा 12, इस दोनों को ऐड कर देते हैं तो 15, सॉरी इस दोनों को ऐड कर दीजिए हमारा तो 4 5 क्या हो जाएगा 9, 79 माइनस 12 डिवाइड बाई 12 हो जाएगा। तो अब बताओ 79 में से 12 को माइनस कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 7, ये हो जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 67 डिवाइडेड बाई 12। तो इस तरह से हम लोग इस सब तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमारा कम्प्लीमेंट्री एंगल का था, जब हम बताए थे कि सम ऑफ टू एंगल इक्वल्स 90 डिग्री हो जाता है। और दूसरा ये आपका जो भी वैल्यू है आपको याद रखना होगा कि sin 30 पे क्या वैल्यू होता है, ये ऑलरेडी हम क्या कर दिए हैं ना कि अपने ट्रिगो वाले पिछले वाले लेक्चर में कर दिए हैं, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अगर वैल्यू में कन्फ्यूजन हो कि किसका क्या कितना पे क्या वैल्यू होता है तो फिर इसके बाद सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए जब इतना हो ही गया तो ये फॉर देखिए एग्जाम क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। आपको कह रहा है tan 1 डिग्री 2 डिग्री tan 3 डिग्री एंड 89 तक है और इसका वैल्यू कह रहा है क्या होगा। और एक दूसरा क्वेश्चन है कि ये लेफ्ट साइड, इस साइड को हम लोग बोल देते हैं कि लेफ्ट साइड है और ये साइड हो गया हमारा राइट साइड। ये हमारा एक आइडेंटिटी है, कह रहा है कि आप प्रूफ कर दीजिए कि दोनों साइड ठीक है कि नहीं, मतलब बराबर है ना, इसलिए इक्वल टू का साइन दिए, ये प्रूफ करना है। तो पहले इसको देख लेते हैं ना हम लोग। चलो सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। कॉस वाले भाई साहब को एक साइड कर देते हैं और इस तरह का जो दिख रहा है उसको एक साइड कर लेते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं, ईजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो आप देखो ट्रिगो में क्या है ना कि आप अपने मन से जोड़ना हो, घटाना हो, कोई भी फॉर्मूला लगाना हो, इधर से उधर करना ही कर सकते हैं, फ्री हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। बट आप याद रखोगे कि दोनों तरफ बैलेंस होना चाहिए। अगर आप इधर +2 ऐड करते हो तो इधर भी ऐड करना पड़ेगा ना भाई। अगर हम न्यूमरेटर में साइन थीटा से डिवाइड करेंगे तो डिनोमिनेटर भी विद साइन थीटा से डिवाइड करना पड़ रहा है, यानी पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए, मतलब आप कुछ भी कर सकते हो। तो चलो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं 1 डिवाइडेड बाई ये लिख देते हैं सेक थीटा माइनस tan थीटा और ये माइनस में यहाँ प्लस में 1 डिवाइडेड बाई सेक थीटा और प्लस ये लिख दिए tan थीटा, हो गया। अब ये माइनस में इधर प्लस में जाएगा तो यानी 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा cos थीटा, हम तो बोलते हैं ये 1 1 ऐड हो जाएगा 2 ना, तो 2 डिवाइड बाय cos थीटा ऐसे हो जाएगा। अब लेफ्ट साइड को अगर हम लोग इसको सॉल्व कर दें तो दोनों का एलसीएम निकालिएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। आप तो जानते हो कि a प्लस बी और a माइनस बी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और बाकी यहाँ पे 1 बात करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा
प्लस लिख सकते हैं टेन थीटा, फिर प्लस लिख सकते हैं हम लोग सेक थीटा, और फिर माइनस लिख सकते हैं हम लोग टेन थीटा, और डिवाइड बाय यहाँ पे लिख दो 2, और 1 बाय कॉस है तो इसको हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, सेक थीटा होता है। अब आप बता दो टेन थीटा खत्म हो गया, इसका वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू किसके बराबर होता है, 1 का। तो अब सेक थीटा जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा, और बराबर क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा। हाँ, लेफ्ट साइड यानी LHS बराबर हो गया हमारा किसके, RHS के। तो कितना इजी क्वेश्चन था, इतना बड़ा देखने में लग रहा था, मतलब ये नहीं बोलता है कि नाम बड़े दर्शन क्या हो गए छोटे, मतलब इजली हम लोग क्या कर दिए उसको प्रूफ कर दिए। इसमें देखिए सबसे पहले तो 89 टर्म्स यानी 1 से लेके 89 तक है, मतलब ओड नंबर, ठीक है। तो ओड नंबर में आप जानते हो ना इसके बीच में क्या होगा, यानी अगर यहाँ पे लिख दे हम लोग 10 1, फिर यहाँ लिख दे 10 2, फिर यहाँ हम लोग लिख दे 10 3, अब ये डैश डैश कहीं ना कहीं बीच में तो कुछ होगा ना भाई, 10 45, और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 10 89। अब बताओ 45 के इतना हमारा जितना टर्म है उतना ही 45 के इतना भी है क्या, तो बीच में हमारा तो हो गया 45। अब ये बताओ ये 1 है और ये इसको यहाँ पे बताओ क्या है 89 है, तो इस दोनों का एंगल का सम देखते हैं, ये 89 डिग्री और ये 1 डिग्री, तो क्या हो जाएगा दोनों का हो जाता है 90 डिग्री। तो जब आप बताओ ये 90 डिग्री हो जाएगा, इसका मतलब है कि 10 1 डिग्री, फिर यहाँ पे भी हम लिख देते हैं एक 10 2 डिग्री आपको समझाने के लिए, फिर 3 एंड डैश डैश सो ऑन, इस तरह से ये 45 डिग्री और डैश डैश। अब बताओ ये 10 89 डिग्री है, तो इससे पहले यहाँ पे 88 लिख देते हैं, तो माने इसको लिख देते हैं कॉट हम कितना 88 डिग्री। आप कहोगे कि सर ये आप कैसे लिख दिए, तो सही ना लिखें, एक फॉर्मूला होता है 10 90 डिग्री और -1 कर देंगे, तो 10 90 डिग्री -1 कर देंगे, तो 10 90 डिग्री और -1 डिग्री, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा ये कॉट थीटा, मतलब कॉट कितना 1 डिग्री। अब ये बताओ यहाँ पे कॉट 1 डिग्री और यहाँ पे tan 1 डिग्री है, तो फॉर्मूला होता है हमारा tan थीटा मल्टीपल ऑफ कॉट थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। एंड सिमिलरली अब आप बताओ यहाँ पे tan 2 डिग्री है और यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा tan 88 डिग्री, तो इसमें हम लिख सकते हैं tan 90 डिग्री और माइनस कितना 2 डिग्री, तो tan 90 डिग्री -2 लिखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा cot 2 डिग्री। अब यहाँ पे cot 2 डिग्री और ये tan 2 डिग्री, फिर इस फॉर्मूला पर चढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1। तो आप देख रहे हो कि tan 1 डिग्री और tan 89 डिग्री 1 हो जाएगा, tan 2 डिग्री और यहाँ पे tan लिख दो, tan 88 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा 1, tan 3 डिग्री और यहाँ पे tan 87 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो मतलब आप इसको लिख सकते हो 1 मल्टीपल ऑफ 1 मल्टीपल ऑफ 1 मल्टीपल ऑफ 1 मल्टीपल ऑफ 1 एंड, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर, तो मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाना चाहिए 1 हो जाना चाहिए। देखिए तो अब एक इस तरह का भी क्वेश्चन बहुत पूछता है, अगर दिया रहेगा रूट में और प्रूफ करने के लिए बोलेगा कि कैसे प्रूफ करेंगे, तो इसमें हम लोग क्या कर देते हैं LHS के अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं और इसको सॉल्व ऐसे करके हम लोग क्या कर देंगे sec के प्लस tan के फॉर्म में ला देते हैं। तो देखिए जब रूट में आपका रहेगा ना तो उसको रेशनलाइजेशन कर दीजिए, रेशनलाइज कर दीजिएगा। अगर आपका दिया है 1 प्लस साइन ए तो क्या कर देते हैं हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 प्लस साइन ए और डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए से, मतलब डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन किए। तो अब आप बता दो 1 प्लस साइन ए तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय a माइनस बी और a प्लस बी, तो बताओ a स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा b स्क्वायर। तो अब आप जानते हो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर दिए तो खत्म हो जाएगा रूट के साथ, ओके, एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर का रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस ए, मतलब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कॉस ए। ओवरऑल आप लोग तो ज़्यादा तेज हैं लेकिन तब पर भी आप देख लीजिए हम आपके जगह पे रहते तो जल्दी कर लिए, 1 डिवाइडेड बाय कॉस ए हमारा क्या हो जाएगा सेक ए, और प्लस साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए हमारा क्या हो गया tan ए, तो यही लाना था, तो क्या हो गया प्रूफ हो गया। तो बहुत इजी है मेरे भाई, तो आप लोग क्या करो अच्छा से वीडियो देखो और अपने प्रिपरेशन जारी रखो आप लोग, और अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, हम उसको फिर से कर देंगे। और ठीक है बच्चों आज इतना हम लोग रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके बाय बच्चों एंड टेक केयर।